आज ब्लॉक कांग्रेस और नगर कांग्रेस कमेटी भवानी मंडी द्वारा पंचायत चुनावों के लिए जिला परिषद सदस्य और जनपद सदस्य के कांग्रेस प्रत्याशी अर्जुन सिंह चौहान, दावत कंवर, इंदिरा कुमारी मेघवाल कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में राजस्थान टेक्सटाइल मिल गेट पर मतदाताओं को कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की गई। ब्लॉक कांग्रेस प्रवक्ता अख्तर अली ने बताया कि इस अवसर पर उपस्थित नगर कांग्रेस अध्यक्ष कालूलाल सालेचा, पूर्व जिला परिषद सदस्य सुल्तान सिंह चौहान, जिला उपाध्यक्ष राजेश करावन, पूर्व चेयरमैन कैलाश बोहरा, पार्षद विनय आस्तोलिया, नगर उपाध्यक्ष चैन सिंह सिसोदिया, पार्षद अख्तर अली, जिला सचिव रिंकू पठान, अनवर भाई, विक्की बेरवा आदि कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के गंगधार कस्बे के गढ़ मोहल्ला स्थित श्री माता महालक्ष्मी मंदिर में प्रतिवर्षानुसार होने वाले भव्य अन्नकूट महोत्सव एवं 56 भोग का महाआयोजन इस वर्ष अत्यंत संक्षिप्त में किया गया। प्रातःकाल पूजन पश्चात महालक्ष्मी अभिषेक, तत्पश्चात हवन कर 56 भोग लगाकर महाआरती का आयोजन किया। तत्पश्चात आगामी वर्ष में निर्माण एवं आयोजन के लिए ठहराव प्रस्ताव लाए गए। अन्नकूट व 56 भोग आयोजन में कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया। चौमेला से रमेश मोदी की रिपोर्ट। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जन्म जयंती ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा मनाई गई। सर्वप्रथम इंदिरा गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वक्ताओं द्वारा इंदिरा गांधी के जीवन पर प्रकाश डाला गया। वक्ताओं द्वारा कहा कि इंदिरा जी में दूरदृष्टि और पक्का इरादा का जो नारा था वह उन्होंने कर दिखाया। अपने देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर व हरित क्रांति लाकर किया। कूटनिरपेक्ष सम्मेलन के माध्यम से विश्व में अपनी शक्ति का परिचय दिया। कार्यक्रम में गोविंद सिंह पंवार, रामेश्वर जमालिया, भागीरथ बंबोरिया, प्रकाश पटवारी, श्याम चावड़ा, जितेंद्र शर्मा, निर्मल फरकिया, भैरूलाल राठौर, हेमंत जैन, डॉक्टर रामचंद्र सिंहलोद, प्रतीक गिरोठिया आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। सितामू मंदसौर से ब्यूरो रिपोर्ट, पंकज नीडर। शासन द्वारा बनाए गए 85 लाख की लागत से टप्पा कार्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 20 सितंबर को कर दिया था, लेकिन अब उसके बाद टप्पा कार्यालय में ट्रांसफर होकर आए नए नायब तहसीलदार नागेश पवार ने फिर उसी कार्यालय का शनिवार को अपने स्टाफ के साथ लोकार्पण कार्यक्रम कर पुनः लोकार्पण कर दिया। कार्यक्रम में बाकायदा नवीन भवन लोकार्पण की शील्ड भी अधिकारियों को उपहार स्वरूप दी गई है, जिसमें साफ तौर पर लोकार्पण कार्यक्रम का उल्लेख किया गया है। लेकिन अब इस बारे में नायब तहसीलदार नागेश पवार से पूछा गया तो उन्होंने पूरे मामले से अपने आप को अनजान बताया, जबकि कार्यक्रम के फोटो साफ बता रहे हैं कि लोकार्पण कार्यक्रम हुआ है। जबकि यह भवन क्षेत्रीय विधायक और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने दिया है, तो सवाल उठता है कि अगर कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा तय किया गया तो क्षेत्रीय विधायक की जानकारी में यह कार्यक्रम क्यों नहीं है। मंदसौर से ब्यूरो रिपोर्ट, पंकज नीडर। शामगढ़ में पोरवाल समाज एवं अखिल भारतीय पोरवाल युवा संगठन के संयुक्त तत्वाधान में जूनी शामगढ़ स्थित पोरवाल समाज के बड़े श्री राम मंदिर में रात्रि 8 बजे अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। आयोजन में कोविड-19 को देखते हुए पर्याप्त सावधानी बरती गई। वहीं अन्नकूट को लेकर भीड़ ज्यादा एक ही ना हो, इसके लिए ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया गया। प्रारंभ में समाज के वरिष्ठ जनों की मंदिर में उपस्थित होकर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्तियों का आकर्षक श्रृंगार किया। वहीं शाम 7:30 बजे भगवान को अलग अलग बनी 56 व्यंजनों का भोग लगाया गया। उसके पश्चात महाआरती का आयोजन किया गया। महाप्रसादी के रूप में अन्नकूट की प्रसादी वितरित की। इस मौके पर पोरवाल समाज के वरिष्ठ जन एवं युवाओं की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। शामगढ़ से पंकज नीडर की रिपोर्ट। कल पंचायती राज चुनाव के पहले चरण के मतदान होंगे, जिसमें टोंक की 3 पंचायतों टोंक, पीपलू, निवाई के लिए 23 नवंबर को यानी कल मतदान होगा, जिसमें जिला परिषद की 11 व पंचायत समितियों की 59 सीटों के लिए मतदान होना तय है, जिसके लिए आज राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय टोंक से पोलिंग बूथ पार्टियों को रवाना किया गया, जिसमें टोंक के लिए 25 वाहनों द्वारा 119 पोलिंग पार्टियां, निवाई के लिए 44 वाहनों से 197 पोलिंग पार्टियां व पीपलू के लिए 27 वाहनों द्वारा 124 पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्र के लिए रवाना किया। पंचायती राज चुनाव 4 चरणों में होने हैं, जिसका पहला चरण कल 23 नवंबर को मतदान के बाद पूरा होगा। दूसरा चरण 27 नवंबर व तीसरा चरण 1 दिसंबर को, चौथा व अंतिम चरण 5 दिसंबर को होगा। कई वार्ड में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, जिसके लिए सरकार द्वारा चुनाव को लेकर विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। टोंक से सुभाष सोदा की रिपोर्ट।
भवानी मंडी टगर मोहल्ला स्थित आदिनाथ गणपति चौथ माता मंदिर पर अन्नकूट महोत्सव परंपरागत रूप से मनाया गया। मंदिर में विराजमान भगवान श्री गणेश व चौथ माता को 56 पकवान अप्रत कर विधि विधान से पूजन किया गया। कोविड नियमावली का पालन करते हुए अन्नकूट का भोग प्रसाद स्वरूप भक्तों में वितरित किया गया। मंदिर में परंपरागत श्री अन्नकूट महोत्सव प्रतिवर्ष श्रद्धालुओं द्वारा उत्साहपूर्वक मनाया जाता रहा है। इस बार कोविड के चलते मंदिर परिसर में भगवान के समक्ष 56 प्रकार के पकवान 3 भागों में रखकर पूजन किया गया। मंदिर अध्यक्ष मनोहर पौरवाल, उपाध्यक्ष विनय अस्तोलिया, सचिव निर्मल तिवारी ने बताया कि प्रथम भाग में ऋतुफल, दूध, मलाई, मक्खन, मिश्री, मेवा, रबड़ी, दूध तथा तृतीय भाग में हलवा, पेड़ा, बर्फी, लड्डू, नमकीन, पापड़ी, सेव, खुरमा, खस्ता, समोसा, पूरी, सब्जी, कचौड़ी, चटनी, दही तथा तृतीय भाग में कच्चा प्रसाद, भोग, कड़ी, चावल, खीर, दही बड़े, मिक्स सब्जी, खिचड़ी, रोटी का अन्नकूट बनाकर प्रभु को भोग अर्पित किया गया। अन्नकूट पूजन के बाद भगवान की महाआरती की गई। शारीरिक दूरी का पालन करते हुए भक्तों ने प्रभु के दर्शन, सुख समृद्धि की कामना की और जयकारों से वातावरण को भक्तिमय बनाया। मंदिर परिसर में सैनिटाइजेशन व मास्क लगाकर ही श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया गया। अन्नकूट को भोग प्रसाद स्वरूप भक्तों में वितरित किया गया। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। आपका? मेरा नाम हर्ष शर्मा। जो आज यहाँ आयोजन हुआ है किस प्रकार का है? ये हर वर्ष की बात, इस वर्ष भी श्री आदिनाथ गणपति चौथ माता मंदिर पर अन्नकूट 56 भोग का आयोजन किया गया है। बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है हर वर्ष। इस बार भी कोरोना की वजह से थोड़ी नियमों का पालन की वजह से इस बार थोड़े छोटे रूप में मनाया गया है, पर इस बार भी उमंग और उल्लास वही है। सभी